आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, मेरे हाथ में बम्बई से शाये होने वाला इनकलाब पेपर है। और मैं बता दूं, ये शनिचर के दिन का पेपर है, 18 जुलाई। थोड़ा मसरूफियत की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा मेरा। आज इतवार है, लेने के एक दिन पुराना पेपर है। शनिचर का दिन का पेपर है, इनकलाब। और उसके देखिए, उस अखबार के मैं समझता हूँ कितने पेज पे न्यूज़ है ये? तीसरे पेज पे। शनिचर का दिन का अखबार है और तीसरे पेज पे ये न्यूज़ है बम्बई का। इस पे एक ख़ास न्यूज़ है। मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास न्यूज़ है। हालांकि बहुत छोटे अंदाज से आई हुई है और ज़्यादातर मैं समझता हूँ अखबार में आई है। मैंने और कोई अखबार में देखा नहीं, पता नहीं दूसरे अखबार में क्यों नहीं आई, लेकिन ये बहुत ख़ास खबर है। पहले खबर क्या है मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। खबर ये है, वो एसआईआर के हवाले से। सुन लीजिए हेडिंग क्या है अखबार की। एसआईआर के हवाले से गुमराहकुन पैगामात से होशियार रहे। फिर से दोहरा रहा हूँ, एसआईआर के हवाले से गुमराहकुन पैगामात से होशियार रहे। फर्जी पैगामात में 10 नंबरों से राब्ता करने और माली लेन देन करने से गुरेज करे। ये बयान किसका आ रहा है? चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की अपील। यानी इसमें यह कहा गया है, थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं मैं। मुंबई शहर और मज़ाफ़ात समेत पूरे महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी एसआईआर 2026 का अमल जारी है। इस हवाले से देखा गया है कि कुछ वोटर्स को व्हाट्सएप के ज़रिए फ़र्जी और गुमराहकुन पैगामात मौसूल हो रहे हैं। इसके पेश नज़र महाराष्ट्र के चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एस चोक्कमलिंगम ने वोटरों से अपील की है कि वह ऐसे पैगामात का जवाब ना दे और इसके साथ कोई माली लेन देन ना करे। इलेक्शन कमीशन जो महाराष्ट्र के हमारे अधिकारी हैं, उनका बयान आ रहा है, महाराष्ट्र के चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। और उसमें ये कहा गया है कि भाई मतलब आपके दस्तावेज जिसकी छानबीन की जा रही है, आप हमसे रब्ता कायम करो, ये करो। और जबकि इलेक्शन कमीशन इंडिया की हिदायत के मुताबिक 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाके फॉर्म तकसीम कर रहे हैं और फॉर्म पूर्ण भी कर रहे हैं, यानी कि लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने वोटरों से अपील की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी किसी भी खिदमात के लिए कोई फ़ीस नहीं लेता है। इंतखाबी फहरिस्त के खुसूसी नज़रसानी एसआईआर 2026 के सिलसिले में इस तरह के फ़र्ज़ी पैगामात का जवाब ना दें। किसी भी शख्स को बैंक अकाउंट की तफसीलात और ओटीपी या दीगर ज़ाती मालूमात ना बताएं, ना कोई माली लेन देन करें। सिर्फ इलेक्शन कमीशन इंडिया चीफ ऑफिसर की ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया के ज़रिए और बीएलओ असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की सरकारी हिदायत पर ही भरोसा करें। शुबा होने पर वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर या करीबी वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के दफ्तर से रब्ता कायम करना चाहिए। असम्बली हल्के के एतबार से हेल्पलाइन की फहरिस्त चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस महाराष्ट्र की वेबसाइट पे दस्तियाब है। ये एक न्यूज़ है और ये न्यूज़ जैसा इसके अंदर ये तीसरे पेज पे है। और मैं आखिरी में पेपर भी बता दूंगा आपको, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर आता है तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अब इसके हवाले से सिर्फ मैं एक दो चार बात जो है तो मैं मुसलमानों के सामने रखना चाहता हूँ। अब देखिए, एक हमारे पास एक रिवाज है। हमारे पास रिवाज क्या है कि मतलब पहली बार तो हम जागते नहीं हैं, पहली बार तो सही टाइम पे हम सही काम करते नहीं हैं। और ये मिजाज मुसलमानों के अंदर 50% पाया जाता है, यानी 50% एक्टिव रहते हैं। वो बराबर इसकी सरकारी कामकाज की नौइयत को समझते हैं, इसकी नज़ाकत को, इसकी अहमियत को समझते हैं। वक्त पे जो है तो जो भी है उनका काम करना है, सरकारी कामकाज वक्त के अंदर एक क़ानूनी तरीके से अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और एक 50% का मिजाज ऐसा है। और इसमें एक तरह से देखा जाए तो वो आवाम की भी गलती नहीं, उसके पीछे भी कई ऐसी बातें हैं कि जिससे आवाम एक तरह से हमको लापरवाही दिखाई देती हैं। अब वो कैसी है, थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि जैसा भाई को मट्टी काम करने वाले, मौज बेचने वाले, हमाली काम करने वाले, होटल में काम करने वाले, प्लम्बर काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले हैं, भाजी पाला बेचने वाले, रोड पे फुटपाथ पे छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं। तो इनके जहनों में क्या चलता, ये भाई हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। और एक मिजाज कैसा है, चिचड़ा, क्या आपने बाप को नौकरी मिलती, कहाँ आपने को लोन मिलता, और क्या हो सरकारी कागज़ संभालना, मतलब जो कागज़ है नहीं है, बच गया, गुम गया।
इलेक्शन कार्ड भी इसलिए निकाल लेते कि सरकारी काम में काम आ जाता। अच्छा, उसके अंदर भी इस कदर गफलत बरतते कि जो इलेक्शन होते 5 साल में, आमदार के, महानगर पालिका के, खासदार के, उसमें वोटिंग नहीं करते। उसके अंदर भी ये मिजाज पाया जाता, क्या अपने बाप को मिलता, कौन पैसे ला के देता, और इनके वास्ते वोट डालने बैठा, इनको जिताते बैठो, ये अपने घर को अपने बाद में पूछते भी नहीं, आपने सलाम भी नहीं करते, गले में झाँक के देखते भी नहीं। तो एक बदनज़मी, एक क्या है, एक नफरत सी पैदा हो जाती। ये मैं आपकी जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे 25 साल 20 साल का तजुर्बा है। मैंने जो है तो इस मरहले से गुजरा हूँ। हमने चिट्ठियाँ बांटी हैं, पोलिंग बूथ बांटे हैं, प्रचार में हिस्सा लिया है, घर घर जाके वोटर को निकालने का काम किया है, पोलिंग बूथ अधिकारी बने हैं, ऑफिसर बने हैं, मतलब हम हर फील्ड से गुजर गए। तो इसलिए हमको ज़मीन का तजुर्बा है कि भाई लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी बातें हैं। तो खैर ये जो भी शिकायत है, ठीक है, गलत है, सही है, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आज की तारीख में उसका एक ख़तरनाक असरात मरतब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर भाई किसके पास पुराना इलेक्शन कार्ड है लेकिन 3 बारी में वोट ही नहीं किए, मतलब महानगर पालिका में भी नहीं किए, आमदार भी नहीं की दी, खजान किए, चल रहा है बस। हालांकि घर पे पहुँची है लेकिन नहीं दिए। अच्छा, उनको खबर भी नहीं नाम कटेगा, खाली वो वोटिंग कागज़ जो है, इलेक्शन कार्ड है, ब्लैक बोलो पुराने का, वो संभाल के रखा हुआ है संदूक में, बोलो थैली पड़ा हुआ लापरवाही से, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, इधर नाम कटा हुआ है, ये सूरत हाल है। लेकिन उसके अब ये लापरवाही से क्या होगा, कई सैकड़ों लोग हैं कि जिनके नाम उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि वोट डाले नहीं, बाद में उनको शायद नोटिस आई या सर्वे हुआ, घरों पे आए होंगे तो आपको पता नहीं, क्योंकि आप छोटे मोटे कारोबार वाले हैं और आमतौर से घरों के औरतों का उनका मिजाज भी रहता है कि भाई अपना क्या काम सरकारी कामकाज में। अगर किसी ने पूछा भी है क्या खास साहब, रहीम भाई है क्या, देखिएगा भाई हमको थोड़ी बारीकी से पूछते हैं हमारी माँ बहना कि कौन है, सरकारी ऑफिसर है, क्या काम से आए थे, क्यों काम से आए थे, देख लेते हैं कि भाई हाँ क्या काम से आए, उन्होंने बोले भी हम तहसील से आए, इलेक्शन विभाग से आए, हाँ नहीं है बाहर आओ, कल आओ, परसों आओ। अब अपने रिकाम है क्या, वो नौकर है क्या, वो कल आने को बैठेंगे, वो बोलते हैं जान दो क्या है, उनको मालूम है मुसलमानों का मिजाज, चल मारो, उनको ड्यूटी निभाना है, ऑफिसर ऊपर जवाब देना है कि सब हम महल्ले में गए थे, हमको लोगों ने ऐसा बोले, वो भी अपना रिपोर्ट करते हैं, मोकले हो जाते। ये भी एक सच्चाई है, इसका भी हमको तजुर्बा है। तो बोलने का मतलब क्या है, मैं सारी ये आगे पीछे बातें क्यों बड़ा मालूम किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो और पब्लिक भी समझ जाए कि यार ये लफड़ा है, ये मामला है। तो बोलने का मतलब क्या है कि इसमें क्या हुआ कि बहुत से लोगों के नाम उड़े हुए हैं, कार्ड है, रियल है, ओरिजिनल है, कोई बोगस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लीगल हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो आपका यादी में है ही नहीं, आप गायब पीछे, कई किस 4-5 नाम उड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने वोट ही नहीं दिए। कभी आप ये महल्ले में रह रहे, कभी वो महल्ले में रह रहे, अच्छा देखने को जहमत भी गवारा नहीं करे कि अपना नाम जिंदा है कि नहीं है। उसकी रीज़न ये है, कभी लोन लिए नहीं, कभी सरकारी योजना में गई नहीं, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, और बस चल रहा है चक्री, मतलब चल रहा है बस। अरे भाई सरकारी काम पर टच पड़ा नहीं तो वो ज़रूरत उस पड़ती भी नहीं, रोज़ खा रहे। ये एक मुसलमानों का 35 से 40% तबके का मिजाज है, मतलब जिसके पास गलती से रह गए, गुम गए। अच्छा गुम भी गए तो कोई टेंशन नहीं, जान दो क्या मिल रहा है अपने को और क्या कागज़ देने वाला है वो, और कौन ला के देता अपने को। ये एक मिजाज है, ये भी एक मिजाज है, क्योंकि हमको उसका गहरा तजुर्बा है। बहरहाल ये तमाम जो रवात मैंने आपको बताया हूँ, ये बुराई नहीं गिनाया हूँ मैंने, ये इसकी वजूहत बताया, इसका रीज़न बताया। ये कम इल्मी कह सकते हैं, नॉलेज कमी कह सकते हैं, बदनज़मी कह सकते हैं, एक चिड़चिड़ापन कह सकते हैं, या उनको एक अजीब एक नफ़रत सी है कि साला क्या है, हमको कुछ मिलता नहीं, ये भी एक रीज़न है। मतलब छोटी कई रीज़न है। अब हर एक का मिजाज भी अलग रहता, तो उसमें क्या होगा कि एक मतलब आपके किसी के पास राशन कार्ड गुमे हुए है, किसी के पास आधार कार्ड गुमे हुए है, किसी के पास इलेक्शन कार्ड गुमे हुए है, किसी के पास है लेकिन अंदर यादी में गायब है, क्योंकि उन्होंने 3-4 बार वोट ही नहीं किए, और वो 3-4 बार 15 साल में कभी रोशन गेट में रहे, कभी किरारपुर में रहे, कभी पड़े गाँव में चले गए। अब मतलब उनको खबर भी नहीं कि हमारी यादें में नाम किधर जा रहा, आ रहा कि कट रहा, नहीं आ रहा। अब उसका जो साइड इफेक्ट है वो इतना भयानक पड़ा कि अब वो पूरा पलीता खुल रहा। अब वो बाद में याद आ रहा, अरे यार हम 10 साल पहले वहाँ थे, पता चला हमारी यादी में नाम ही नहीं है। अब हो सकता है याद 10 साल के दौरान का सर्वे हुआ होगा, कुछ छटनी हुई होंगी, उसके अंदर आज जिंदों का नाम उड़े आ रहे। अब तुम तो एकदम लापरवाह है, अब तुम्हारे उड़े नहीं उड़े क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि उड़ गए बोलने का मतलब। तो अब वो क्या हो रही है, अब परेशानी हो रही है। अब तुम क्या उड़े, साहब हमारा है, पुरानी यादी में था, वो 10 साल पुरानी यादी में था। अब वो यादियाँ है नहीं है, खैर वो तो खैर है थी, लेकिन अब वो ये भी तो मसला है ना। अब इतना बड़ा यंत्रणा काम कर रही है, इतने हज़ारों कर्मचारी काम कर रहे, BLO काम कर रहे, अब वो रिकाम है क्या, अपने 10 साल पुराना नंबर ढूंढते बैठेंगे, वैसा तो मिल जाता, मगर ये भी कहाँ की वो है। तो खैर ये बहुत मुश्किलात वाली बात है, तकलीफ़ वाली बात है। बहरहाल ये वीडियो जो बनाने का मेरा असल मकसद ये था कि ये जो परेशानियाँ बताए ना, किसका नाम उड़ा हुआ है, किसका कुछ गुमा हुआ है, किसका गुमा हुआ है, अब ये लोग घूम रहे। अब ये मेन यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा, ये जो तमाम जो बताया ना मैंने, परेशान कौन या जिनकी जो गलतियाँ कमियाँ ये जो गिनाए मैंने, ऐसे ही लोग आज क्या आ रहे, फिर रहे बोले तो
अरे यार वो हमारा नाम याद ही भी नहीं है, अरे कुछ हो सकता है हाँ। वो BLO को बोले, अच्छा BLO को ऐसा समझ रहे कि जैसा वो क्या तहसीलदार है कि कलेक्टर साहब है कि उनके हाथ में है कि उन्होंने डाल दी तो आ जाएगा, एक ऐसा एक जहन, क्योंकि वो BLO अधिकारी है। और लोग क्या बड़े कि नहीं भाई उन्होंने अगर डाल दिया तो आ जाएगा। ऐसी भी बातें मार्केट में गर्दिश कर रही। तो और ये बातें पूरे महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे गर्दिश कर रही। इसलिए महाराष्ट्र के जो कमीशन है इलेक्शन का, निवडणूक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से बयान आया है कि भाई अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आ गया कि ने फर्जी डाला कि देखो भाई तुम्हारा नाम कट गया लेकिन मैं डाल देता हाँ साहब की मेरी अच्छी सेटिंग अच्छी है, देखो भाई तुम्हारा लफड़ा काम है, ऊपर तुमको अगर मामले बढ़ेंगे ना तो तुमको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगेंगे, और तुम्हारा काम में कैसा है दाल पुरानी यादी के हिसाब से करा देता, लेकिन मेरे को 5,000 रुपये लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 5,000 साहब को देना पड़ता, पाँच मेरे को होना ना भाई 2-4 जगह बांटना पड़ता। ऐसा चुपती भी अपना झकोलेबाजी, क्योंकि ये दौर भी हमने देखे हुए। आज से 15-20 साल पहले हम भी जो है तो कलेक्टर ऑफिस में उसमें हम सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, ये फॉर्म भरना, ये करना, तालमेल में रहना, संगठनों से जुड़ाव रहना, तो हमको तजुर्बा है। तो एजेंट कैसा झकोले देते, एजेंट कैसा रखने को देते। कभी कभी तो क्या होता था कि भाई मतलब एजेंट क्या बोलते थे, लाओ हम कर देते, सामने वाला परेशान, नहीं हमारे साहब से अच्छी है। वो क्या करते थे, जैसा मिसाल बता रहा मैं आपको, भाई किसका कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के क्या नियम क्या है कानूनी हिसाब से, 5 आपके ब्लड ग्रुप के, यानी एक खानदान के बाप दादा के 5 लोग होना, जिसका सरनेम एक जैसा होना, सब एक जैसा होना। उसके बाद जो है तो उसकी एक इंक्वायरी होती और उसके हिसाब से वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता। अब एजेंट लोग क्या करते, कुछ पुराने रहते, मिलते जुलते नाम या वाइटनर लगा देते, लिख देते, जेरॉक्स निकालते, अपना लगा दिए, एक जैसे नाम दिख रहे। अब कौन देख रहा है, अब अधिकारी बोले तो अब भाई अब वो देखते नहीं यार अपनी मोहर है। अब वो इतना थोड़ी था पहले, अब 15 साल 20 साल पहले ऐसे झकोले के अंदर क्या हुआ। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि 15 साल पहले हमने इस चीज़ को आंखों से देखा। और ये ऐसा नहीं कि मेरे को अंदर गोपनीय बात बढ़ा, ये सारी लोगों को मालूम है, अखबारात में छपा, इसकी इंक्वायरी हुई, कई लोगों के सर्टिफिकेट रद्द हुए, कहीं पे इंक्वायरियाँ बैठी, कहीं कोई जो भी हुआ ये हो चुका। ऐसा नहीं कि अंदर की बात बढ़ा। ये पुरानी बात बोलने का मकसद क्या है कि ये जो रहते ना एजेंटा, कुछ एजेंट ऐसे दलाल, ऐसे भामटे किस्म के रहते और ऐसे मीठी बात करते, और अब बाप रे कुछ तो ऐसा रहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता महजिब, और बाप अल्लाह रसूल की बात करेंगे, खाला जान चाचा जान फिक्र मत करो, आप कल में एक शरीक के भाई है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम कर देता, तुम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे, तो 1,00,000-2,00,000 कैसे लगेंगे, तुम एक काम करो मेरे को 10 दे दो, तुम गरीब शरीफ है, जान दो तुम्हारा घर किराए का है, मेरे को 10 दे दो, मैं तुम्हारा काम अंदर करा देता, तुम्हारा नाम अंदर ले लेता। अब चुपती काला पीला कागज़ ला के दे देंगे, लाओ तुम्हारा ला के देता। या फिर वो SIR का कुछ भी नकला ले आते नहीं कि जो फार्मा बट रहे, और उसके अंदर फोटो चिटका के, उनकी फ़ोटो चिटका के समझो जेरॉक्स करके ब्लैक एंड वाइट निकाल लिया, ला के दे दिया। मालूम स्कैन कर से मालूम पड़ रहा जिसका नाम है समझो रज़ाक भाई, और जब स्कैन कर रहे थे मालूम पड़ रहा इसके अंदर रफ़ीक भाई, और रफ़ीक भी कैसा दिख रहा है स्कैन कर रहे तो, अरे भाई ये उनका फार्म है, फ़ोटो भी किसी दूसरी चिपका दिया। तो ऐसी भी झकोलेबाजी हो सकती, क्योंकि हमको उसको तजुर्बा है करके। मैं आवाम को आगे कर रहा है कि इसके अंदर ऐसे हथकंडे भी, कुछ शरारत पसंद लोग, कुछ मुफाद परस्त लोग, कुछ एजेंट किस्म के लोग, कुछ दलाल किस्म के लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो कानून का मिसगाइड करते हैं, या लोगों को लूटने के धंधे करते हैं। ये अलग बात है, बाद में पकड़े भी जाते हैं, बाद में तबीयत से मेहमान नवाजी भी होती है, पुलिस केस भी होते हैं, लेकिन वो चक्कर में क्या होगा, क्योंकि ये वो मसला नहीं है। जैसा आपने को रहवासी निकाल लिए, इनकम निकाल लिए, या कुछ सर्टिफिकेट निकाल लिए, वो आपका कैंसल होगा, तो आपको क्या लगता है जान दो यार क्या फ़र्क पड़ा, कौन सा नुकसान है। नहीं, या तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ, रद्द होगा, रिमार्क आ गया कि भाई ये लाओ तो और लाओ कुछ डॉक्यूमेंट, और तुम्हारा रद्द होगा, कैंसिल होगा, तब क्या बोलते, जान दो साला, नहीं तूने बना, पीछे छोड़ देते। मतलब बन गया झोंकले में, बन गया, नहीं बना छोड़ दिए। तो इसके अंदर ना कोई ऐसा कुछ केस का खौफ रहता, ना कार्रवाई खौफ रहता, उल्टा तुम्हारे पैसे जेब से जाते, बॉन्ड ऑफिट करे, ये करे वो करे, 2,000 को चंदन लग गया, उन्हें 2,000 छोड़ डाला, 2,000 उसमें खर्चा हो गए, मतलब तुम्हारे 6,000 रुपये चले गए। लेकिन फिर भी आप क्या करते, बर्दाश्त कर लेते, जान दो साला, अपने तो रियल थे लेकिन अपने पास नहीं थे, अपने पास 1-2 कागज़ काम थे, अब क्या करेंगे। हालांकि रियल रहते हो, लेकिन उनकी मजबूरी क्या रहती है, 1-2 कागज़ काम रहते, वो बेचारे उसके अंदर एजेंट भी लूट मार कर देता या कुछ भी झकोले कर देता, और वो कैंसिल हो जाता। इसके अंदर क्या है, अगर आपने कैंसिल हो गया तो आपको कोई नोटिस नहीं आती, कोई आपके घर पे पुलिस नहीं आती कि भाई तुमने फाइल दिए थे उसमें ये मामला था, तुम्हें बोगस था, ये बोगस था। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, एक बहुत कम केस में हुआ होगा, खासकर जिसका समाज कल्याण में वैलिडिटी होती है, निष्पक्ष जांच होती है, या चुनाव लड़ते हैं घर पे, वो फिर उसके आला सतह पे इंक्वायरी होती, तो वो केस में ऐसा सुनने में आता। लेकिन उमूमी तौर से जो नेचुरल जो आवाज़ जाओ ले डालते, वहाँ सुनने में नहीं आया। एक का दुक्का आया बताऊंगा, मतलब नहीं के बराबर आता। तो उसमें क्या होता है, लोग नुकसान को बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये नुकसान है ना, ये ख़तरनाक नुकसान है। फ़र्ज़ करो किसी दलाल ने, एजेंट ने, या एक बहरूपिये ने बोला कि नहीं मेरे साहब में अच्छी है,
और चुपती भी एक नकली बीएलओ बन के आ गया, एक झकोला दे दिया, कुछ भी कर दिया, और आप उसके झकोले में आ गए। और फ़र्ज़ करो कि भाई अब उसमें हमारे पास टाइम कम है, एक हफ़्ता हमारे पास बढ़ा हुआ है, मतलब 10, 12, 12, 13 जो भी भर रहे हैं हमारे पास 7, 8 अगस्त तक। तो उसमें क्या होगा कि भाई इसके अंदर आप मुगालते में रहेंगे, आप खामोशी में पैसे दे देंगे एजेंट को और बोलेंगे अपना काम हो गया भाई, और उन्हें क्या करा, मैं तो बुला के देता, हाँ, और 8 दिन 9 दिन जान दिया और टाइम पे कुश्ती पे ला के दे दिया, और तुमने भी क्या करे, भोलेपन में जोड़ के रख दी, नहीं भाई अपनी फ़ोटो दिख रही बराबर, अपना नाम आ गया, ऐसा होगा वैसा होगा। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो नकली है और वो भाग गया, वो फरार हो गया। अब ठीक है, वो फरार हो गया, जो भी होगा ठीक है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, पकड़े जाएगा, कार्रवाई की बात की बात है। अरे मगर वो ऐसे कोई दलाल ने, कोई एजेंट ने अगर फ़र्ज़ करो 200-500 लोगों को चंदन लगा दिया, 200-500 लोगों को मिसगाइड कर दिया, उनको नकली या कुश्ती वाला की प्रमाण पत्र दे दिया, वो मतलब कि भाई तुम्हारा होगा, तुम्हारा मैपिंग होगी, या तुम्हारा ये होगा, वो कुश्ती भी अपना झकोला इसको बोलते हैं आम जबान भाषा में। लेकिन आप तो मर गए ना, क्योंकि वो चलेगा, वो छोड़ो। अरे मगर तुम्हारा टाइम पीरियड निकल जाएगा, फिर बाद में टाइम खत्म हो जाएगा, सरकार बोलेंगे हमने पहले तुमको टाइम बढ़ा के दी थी, बारिश पानी की वजह से तुम्हारी रिक्वेस्ट पे, तुम्हारी उस पर अपीलों पर हमने ख्याल करे, तुम्हारे पे सरकार मेहरबान हुई, तुम पे रहमदिली का मुजाहरा करे। अब तुम्हारे ये लफड़े ऐसे है कि तुम एकदम बोगस पेश कर रहे, तो उसमें क्या होगा कि फिर तुम 420 में पकड़े जाएंगे। जैसा मैं है, मैंने भोलेपन में मेरे को ज़्यादा, मैं एड़ा बावला, मतलब मट्टी काम करने वाला, किराए में रहने वाला, रिक्शा चलाने वाला, 4वीं पास 8वीं पास, समझ रहे ना बात को। मैंने भी अपना जज्बात में आके, नहीं भाई अच्छा दिख रहा, दाढ़ी वाला टोपी वाला दिख रहा, झकोले में आके मैंने भी उसको 2,000 दे दिया, और बाद में उन्होंने कागज़ दे दिया। मैंने भी क्या करा उसको, वाह 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 वाह, मैंने भी मतलब हौला बौला, मेरे को समझता भी नहीं कुछ, वो लिंक में जाना कि उस पर चेक करना, क्या करना, लिया और फाइल में ले आके रख दिया और सो गया। और क्या सोच रहा, और भाई अपना मिल गया, भाई अपना मैपिंग हो गई, ऐसा होगा वैसा होगा, और फर्स्ट क्लास। अब बाद में मालूम पड़ा कि साला तुम्हारा नाम यादी में से खतरनाक तरीके से उड़ गया, पर्दा मतलब रास्ता साफ। बाद में मालूम पड़ा तुम जा रहे कि भाई हमारा ये भी साफ। फिर बाद में फिर तुमको मालूम पड़ा कि नोटिस बोलो या जैसा भी रहता तरीका रहेगा आगे चलकर, तुम बोलेंगे यार हमारे पास तो ये है, और तुम बोलेंगे सर हमारे पास हमने कराए, देखो साहब ये है। अब उन्हें अपने आप को झूठा बीएलओ बना के पेश कर दिया, चुप्ती भी अपना बहरूपिया बन के आ गया और तुमको धोखा दे दिया और तुम पेश करे। अब वो तुम कहानियाँ बोलते बैठेंगे कि साहब हमने उसको दिए थे, लेकिन सवाल क्या आएगा, जब कानून ये था कि भाई आपके वार्ड वाइज बीएलओ आ रहे थे, उनके बाज़ाब्ता नंबर डिस्प्ले हो रहे थे, उनके नाम आ रहे थे, उनकी यादें डिस्प्ले हो रही थी, तो तुमने बराह रास्त उनसे मतलब तुमने मुलाकात क्यों नहीं की? या फिर ये भी बात होंगी कि हम खुद देख रहे सोशल मीडिया पे हमारे जैसे और सैकड़ों लोग हैं, अपीला कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, यहाँ बैठे हुए, वहाँ उठे हुए, इससे मिलो उससे मिलो, अपील कर रहे। अब ये बात तो प्रशासन भी देख रहा ना, ऐसा नहीं कि प्रशासन की आँख बंद है कि भाई चरण दो चक्री क्यों चढ़ाऊँगा, उनको मालूम है क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, किस तरह की जागृति चढ़ी, क्या चढ़ा, उनको मालूम है। तो ये बात तो नेचर पैदा होंगी ना कि भाई तुम्हारे महल्ले के नगर सेवक बोलो, तुम्हारे आलम दीन बोलो, मजहबी लोग बोलो, समाजी लोग बोलो, अपीला कर रहे थे, तो महल्ले के लोग तुम्हारे बड़े कर रहे थे, तुमने उनसे क्यों नहीं मिले, तुमने काम क्यों कराए? कि इसका मतलब ये थे कि तुम झूठ बोले कि तुमने खुद ये बोगस बना लिए होंगे दे दिला के, तो जाहिर सी बात है फिर 420 में पकड़े जाएंगे। अगर मैं अब फिर मेरी बात कौन सुन रहा? अब वो फिरमाया बड़ा साहब, वो एजेंट था, उसका नाम ये था, वो भी लापता, वो कहाँ रहता वो भी नहीं मिला, ना सूरत मिली ना शक्ल मिली, और बाद में फिर तो मैं पकड़े जाऊँगा ना, मोटे अल्फाज में मैं पेश करूँगा तो बोलेंगे ये तुम्हारा कागज़ है, जब कागज़ देख रहे तो बोगस है। तो उसमें क्या होगा कि ये खतरनाक गलती है, इसकी माफ़ी की गुंजाइश कम है। अब जब तुम कागज़ जो पेश कर रहे कि हमारा मैपिंग होगी और हमारा ये होगा और हमारा लिंक होगा, खुदा ना खास्ता झकोले में अगर तुम पेश करेंगे बाद में ऐसा जो भी मतलब अधिकारी भाई ऐसा ऐसा है, उन्हें बोले ला के जमा कराओ, और तुमने जमा करा दिए या ज़रूरत पड़ी तुम वो बता रहे और बाद में वो बोगस निकल जा रहा, तो ये आपके ऊपर कानूनी तौर से कड़क कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप बोगस कागज़ पेश कर रहे। आप जो स्कैनर पेश कर रहे स्कैनर जब मार रहे तो अलग नाम निकल जा रहा। अब वो भामटे ने क्या करे अपना उस पर कैसे स्टिकर वो वाइटनर लगा के करके अपना करके, और आजकल तो टेक्निकल इतना फास्ट होगा साहब, हम अखबार पढ़ते ना 500 के नोट नकली छाप देते लोग। अरे कई पेपर में आता है कि नकली सीआईडी ऑफिसर बन के घूमते, नकली पुलिस के अधिकारी बन के घूमते। अब ये अलग बात है, कानून का शिकंजा कसा जाता, बाद में कानून को माँ का दूध भी याद दिला देता कि कानून के साथ खिलवाड़ करना का अंजाम क्या होता है, लेकिन उस दौरान में कितना नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान होने का अंदाज़ा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तस्वर भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल तमाम जो मैंने आपको तफसीलात बोला ना, ये मैंने एक आम नेचर कल्चर बताया, क्योंकि मैं भी आपके दरमियान से हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, मैं आपके दरमियान से हूँ। हमारा मिजाज क्या है, हम खाने पे कैसा एक मतलब जान पे आए, जान दो यार 200-500 फेंक दो, 1000-500 फेंक दो, क्या चक्रा मारते बैठते, जान दो साला अपन क्या बोलते, दे 1000 दे दो काम करा लेंगे, वो ला के दे देंगे। अब ये आम दिनों में राशन कार्ड में या कुछ दीगर कागजात में, छोटे मोटे रहवासी में, इनकम में, या मतलब डोमिसाइल में, या कास्ट सर्टिफिकेट में, जैसा कभी हालांकि आप लीगल रहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, एजेंट को बोलते लाओ भाई जान दो भाई दे दो, अब क्या करते, क्या चक्रा मारते बैठते, कब तक चक्रा मारेंगे। तो ये जो एक माहौल है,
ये सब वाकिफ़ है इससे। अब जो इलीगल है तो वो एक अलग शक्ल है, मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा, जो लीगल वाले भी क्या करते हैं, पैसे दे देते, एक जान पे आता जो भी है। लेकिन यहाँ जब अगर आप अटकेंगे, यहाँ आप जब अगर फ्लैश होंगे ना, यहाँ ऐसा समझ चलो कि आपकी माफ़ी नहीं है। क्योंकि यहाँ माफ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि बीएलओ आपके घरों पे आ रहे, बीएलओ आपके गलियों में आ रहे। तो भाई आप कौन से हिसाब से बहाना बनेंगे, कौन से हिसाब से क्या बोलेंगे कि साहब हमको मालूम नहीं था। अरे घर घर तुम्हारे अभियान चल रहा था, मतलब मस्जिदों में ऐलान हो रहे, अखबारात में आ रहा, सोशल मीडिया पे आ रहा, नगर शौक चिल्ला चिल्ला के बोले, जिम्मेदार चिल्ला चिल्ला के बोले। तो ऐसा कैसा है? फिर बाद में राज खुलेंगे कि साहब हमारे पास वो हमारा नाम यादी में नहीं था, हमारे पास पुराना कागज़ था, हमने वो बताए थे, एक एजेंट को बताए थे, उन्होंने हमको ऐसा ऐसा बोला कि मैं मेरी सांप से अच्छी है, मेरे अंदर बाहर अच्छी है, मैं तुम्हारा करा देता, पुरानी यादी निकालता, मैं सांप को बोल के करा देता। हमको क्या मालूम साहब, हम तो लीगली काम कर रहे थे। अल्लाह बेहतर जानता, खसमा खा रहे, इसकी कसम, बच्चों की कसम। अब खसमा का टाइम थोड़ा रहेगा वो। अरे भाई जब तुम्हारे पास अधिकारी आ रहे थे तो ठीक है, तुमने नगर सेवक से रब्ता काम करना था, उसका भी एक सोल्यूशन था, उसका भी एक रास्ता था, उसका भी कुछ हल था, आपने वो काम करना था। आपने डायरेक्ट जो है तो ऐसा कैसा है कि किसी को पैसे दे दिए, अच्छा दे दिए तो खैर तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हारे पैसे गए। लेकिन एक सरकारी दस्तावेज गलत बन जाए और वो तुम एकदम अपने आप को कर रहे, अच्छा पेज भी, अच्छा इसका ताल्लुक बराह रास्त भारत की नागरिकता से, ये है वेरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर। इसका जो बहगराह रास्त जो है ना, घुमा फिरा के इसका ताल्लुक भारत की नागरिकता से जुड़ रहा कि वाकई तुम यहाँ के है कि नहीं है, कि तुम्हारा बापदा है कि यहाँ के यही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक नेचुरल सी बात है, अधिकारी बोलेंगे यार इनके बोगस बना के ला लिए, तो साला इनका साला पुराना सिस्टम तो बोगस नहीं है, कि ये फिर दिमाग में आएंगे कि साला बोगस है, तो फिर ये है के नहीं यहाँ के, ये किधर के। फिर तुमने अगर बता दिया, तुमने गलती से बोल दिए कि नहीं साहब हम यूपी से आए हुए या हम बिहार से आए हुए, और जाहिर सी बात है कि अब सीधी सी बात है, नेचुरल अधिकारी तो बोलेंगे अरे यार ये बिहार का आया दिख रहा है, इन्हें अलग लफड़े बता रहा, मतलब ये बोगस निकल जा रहा। तब फिर जाहिर सी बात है जांच तो होगी और होना भी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बोलने का मतलब क्या है कि ये माने जो है तो पेचीदगी किस तरह पैदा होती वो भी बता दिया। एजेंट लोग झकोले कैसा देते, कैसा गुमराह करते, कैसी मीठी बात करते, कैसा पैसे लूटने का काम करते, मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद क्या अंजाम पे पहुंचूंगा आपको मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद आप क्या बहाना पेश करेंगे कि नहीं साहब हमको मालूम नहीं था, तब ये एड़े बातें चलेंगे नहीं, क्योंकि घर घर आपके पास चल के आ रहे। अधिकारी बोलेंगे जब तुम्हारे घर पे चल के आ रहे थे तो तुम सो रहे थे क्या? अच्छा थे तो फिर तुमने ये बात अधिकारी को बोलना था, बीएलओ को बोलना था, तुम्हारे नगर सेवक को बोलना था। वो तुम्हारी मदद नहीं करते थे क्या? चलो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थोड़ी देर के वास्ते, तुम्हारे काम से वो तो मदद करेंगे। अब तुम उनके बाद भी नहीं पहुंचे, तुम डायरेक्ट जो है तो इलीगल काम करने के चक्कर में निकल गए। तो इसका मतलब ये कि तुम्हारा जो तुमने जो पुराना आधार कार्ड बनाए होंगे या एलआईसी कार्ड बनाए होंगे, हो सकता है तुमने वो पैसे देकर बना लिए होंगे बोगस टाइप में। तो मतलब कैसा है कि जब एक गुनाह में तुम पकड़े जाएंगे, एक गुनाह भले कि गुनाह बोले तो तुम्हारी मतलब एक मजबूरी की गलती रहेगी, वो कोई ऐसा बहुत जानबूझ के नहीं रहेगा, लेकिन कानूनी नज़र से उसका जो तस्वुर है, जो उसका जो उभर के जो सूरत हाल उभर के आएंगी वो इस तरह से आएंगी कि भाई गोया आपने बोगस काम किए, या आपने जो है तो सरकार को गुमराह करने का काम किए, या आपने धोखा देने का काम किए। अब वो किस तरह की बात होंगी या किस तरह की मतलब वो निकल के बात आएंगी वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन जितना हमको तजुर्बा है तहसीलों को कामकाज का इसका उसका उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बोल दिया और बड़ी रवानी में बोल दिया, बड़े सादे लबो लहजे में बोल दिया, कोई भारी उर्दू इस्तेमाल नहीं करा, कोई भारी हिंदी इस्तेमाल नहीं करा। अब जैसा मैंने कहा ना, तो जितने हमारे औरंगाबाद के नगर सेवक है, जितनी भी अलग अलग पार्टी के नगर सेवक है, या माजी नगर सेवक है, या सोशल वर्कर है, या संगठन के लोग हैं, या सोशल वर्कर है, या एनजीओ है, ये आपकी भी जवाबदारी है कि ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो महाराष्ट्र के हैं, ये इनकी अपील को, इनके जो पेपर कटिंग को आप जो है तो तमाम ग्रुपों में शेयर करो, ताकि जो ऐसा टोला जो ऐसे भोले भाले लोगों को मतलब टॉ में है कि पैसे हट लेना, इनको लूट डालना, इनको चुपचाप झकोला दे देना, तो ये इससे महफूज रहे। ये इनके ख़तरनाक मंसूबे या इनकी ख़तरनाक शैतानी हरकतों से गरीब लूटे जाएंगे। कोई 10 दे देंगे, कोई 5 दे देंगे, कोई 15 दे देंगे, झकोले में आके जान दो भाई अपना नाम पढ़िएगा, राशन कार्ड भी लेंगे, अपना घर चल लेंगे, कुछ भी। वो क्या रखने को देंगे, वो क्या बहाना बनाएंगे, वो तो अल्लाह को मालूम, क्योंकि हमको तजुर्बा है इसका कि एजेंट लोग हमारे ज़माने में कैसा करते थे। लेकिन फिर भी जितना हम बचाने की कोशिश करते थे हम बचाते थे, लेकिन अब वो ज़माना निकल गया, अब हमारी फील्ड भी अलग है, अब हमारा, लेकिन ये फील्ड भी अच्छी है, उससे बेहतर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे स्तंभ के सिपाही माने जाते अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। एक बहुत अच्छी बात है कि हम तमाम हालात को, अच्छी बुरी बातों को मनोवा में पेश करते, जितना हमसे बेहतर हो सकता, जितना हमसे अच्छा हो सकता हम करने की कोशिश करते। हम ये नहीं करें कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं यार, बहुत बड़ा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चूँकि एक आपका मिजाज, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी सोच से हम वाकिफ़ है, क्योंकि मैं भी आपके दरमियान से हूँ, करके मैंने वो सब चीज़ों को समझ के, देख कर, परख कर मैं आपसे मुखातिब हूँ।
तो बहरहाल तमाम नगर से गुजारिश है, नगर सेवकों से, कि ये मेरी बात को जो है ना, ये अखबार की कटिंग को लेके, ठीक है, जैसा मैंने बस ज़्यादा लंबा चौड़ा बोल दिया तो आप 2 मिनट में अच्छे अंदाज से बोलो। तो जगह आप अपील करेंगे ना कि भाई किसके इसमें मत आओ, अगर आपका नाम मुड़ा हुआ है, नहीं मिला, कुछ मुड़ा को या झकोला दे रहा कि मैं करा के देता, तो ऐसे हथकंडे में, ऐसे झकोले में, ऐसे झांसीबाजी में आपने मत आओ। आप सीधा हमारे पास आओ, और उसका कुछ तो रास्ता है, ऐसी बात नहीं है, कानूनी रास्ता उसका है, अपन इंशाल्लाह निकालेंगे उसका। कुछ सेकंड स्टेप में जो भी उसका रास्ता बनेगा उसके लिए भी कानून कायदे बने हुए हैं। लेकिन उसके लिए किसके चालबाजी में आ जाना, किसके झकोले में आ जाना, किसको 2-5 हज़ार दे देना और परेशानी मोल ले लेना और एक तरह का 420 काम में शामिल हो जाना एक कानूनी नज़र से, ये गलत बात है। इसकी आपकी आने वाले वक्तों में 10 पट परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। और फिर जब गैर कानूनी काम जब सामने सिद्ध हो जाता कि भाई गैर कानूनी काम हुआ, तो भाई सामने वाले भी तुम्हारी कौन सी मदद करेंगे? कोई नगर सेवक बोल लीडर बोलेंगे साहब इन्होंने तो 420 काम करे। समझ रहे बात को आप? तो मतलब कैसा है, कानून कानून रहता। और जब कानून के जद में कोई आता, चाहे फिर लेटा रहो, बड़ा रहो, छोटा रहो, पढ़ा लिखा रहो, अनपढ़ रहो, फिर डंडा पड़ता, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं। जब कानून का शिकंजा कसा जाता तब बच भी नहीं पाता। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मुसीबत का या ऐसा कुछ उसका होगा शिकार होंगे, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने नगर सेवक से, उनसे जिस पे आपको भरोसा है, एक साफ अच्छे अंदाज से उनके सामने रखो। जो सच्चाई ये बोलो, कागज़ गुम गया तो गुम गया, या आपने आधार कार्ड नहीं बनाए थे, चक्री चढ़ी, या आपने रेशन कार्ड नहीं बनाए थे, या बनाए थे तो गुम गया, वो यादें भी गुम गई, तुम्हारे पास से गुम गया। तो सच बात, हक बात बिल्कुल बोलो। हो सकता है कि बिल्कुल कानूनी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं इसलिए बोला कि अभी 2 दिन पहले मेरे को इस तरह के केस 8 से 10 मिले, मेरे पहचान में थे। मतलब कैसे पहचानते ये? अरे यार बोलो वालिद साहब का इंतकाल होगा, उनका आधार कार्ड भी गुम गया और वो उनका इलेक्शन कार्ड भी गुम गया, वालदा भी गुम गया। हालांकि पढ़ा लिखा आदमी, चेहरा जाना पहचाना, वो मेरे को पहचानता, मैं इसको कम पहचानता, उन्हें पहचाना। अरे अंजर साहब, अरे बोले यार तुम्हारे वीडियो देख रहा, बोले मैं, अरे यार बोले यार कुछ करो, बोले यार मैं क्या करूँ, बोले यार अच्छा उन्हें में क्या बड़ा कुछ है क्या, बोले रास्ता सेटिंग का मतलब क्या है? वही है मतलब दे दिला के मौला देखो मन वही टोका, एड़े बाता मत करो। ये राशन कार्ड नहीं है, ये कुछ चिल्लर ऐसा काम नहीं है कि भाई चलो 200-500 दे दो निकाल दो। नहीं 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 नहीं, ये एक मजबूत और एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स की मतलब ये छानबीन चढ़ी और ऐसे उसमें जो है तो तुम्हारा ये कागज़ का लेन देन चढ़ा, इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई तरह का मिसगाइड, कोई तरह की गैर जिम्मेदारी, कोई तरह की गैर अखलाकी, कोई तरह का आप करना नहीं है तो नहीं बोलो, क्योंकि सबको मालूम है। अरे भाई ठीक है ये कागज़ नहीं है तो कोई दूसरे कागज़ रहते। ऐसा नहीं है कि भाई तुम एकदम आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसा है क्या? रहते रिश्तेदार रहते, चाचेरा भाई रहता, खलेरा भाई रहता, एक सिद्ध होता कि भाई हमारे बड़ा अब्बा का बेटा है। ये सारे रास्ते बनते धीरे 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 धीरे। एकदम लपकना, एकदम परेशान होना, ये ठीक बात नहीं है। तो मैंने ऐसा 8-10 लोगों को टोका। अब ठीक है मेरे सामने आ गए, मैंने उनको टोक दिया। अब उन्होंने मेरी बात को माने नहीं माने वो अल्लाह को मालूम, कि किसने उनको झकोले दिया वो भी अल्लाह को मालूम, या फिर जो मेरे कांटेक्ट में आए तो मैंने उनको इस्लाह कर दिया। लेकिन अगर ऐसे औरंगाबाद के अंदर ऐसे मतलब परेशान कुन लोग सैकड़ों की तादाद में होंगे और उनके वो कुछ अलग ही लोगों से मिल रहे होंगे, मतलब ऐसी एजेंट टाइप में, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो रहा होगा तो हमको तो खबर नहीं। क्योंकि ये खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र निवडणूक अधिकारी तक बात पहुंची। समझ रहे ना बात को, अंदाज़ा करो आप, ये बात पूरे हाई लेवल तक पहुंची हुई है, यानी महाराष्ट्र के जो चीफ निवडणूक अधिकारी है। अब इस पर अंदाज़ा लगाओ, उनका खुद का बयान आ रहा, उनकी खुद की फ़ोटो आ रही, उनकी वेबसाइट आ रही, तो मजाक तो नहीं होगा ना हो, ये फेंका फाकती नहीं होगा ना हो। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक साहब के किनारे आके बोल देंगे साहब ऐसा चढ़ा। उनके पास पूरी मौजूद रिपोर्टें आ रही होंगी कि भाई ऐसा हो रहा, ऐसा लोग मतलब मिसगाइड कर रहे। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अधिकारी जब बोल रहे, हमारे अधिकारी साहब बोल रहे, तो आप कम से कम ठीक है आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन इतने बड़े अधिकारी पर बात भरोसा करेंगे ना। और फिर बात ये भी सामने आएंगी कि एक इलेक्शन ऑफिसर महाराष्ट्र का, उन्हें जो है तो प्रेस नोट के जरिए से आगाह किया कि भाई एड़े चाले करो मत, गैर जरूरी इसमें झकोले में मुझसे आओ मत। उसके बाद भी तुमने ऐसी हरकत करे, जिसका मतलब क्या है? मतलब तुम पूरे वगैरह दिख रहे, फिर मतलब पूरा है, फिर तुम बांग्लादेशी, फिर एड़े बात आप फिर आप कैसा है भैया, शहर का माहौल चढ़ रहा ना। अब कैसा है आज के ज़माने में धक्के का बुक्का है, तो धक्का लो मत, धक्का दो मत, बुक्का खाओ मत और बुक्का मारो मत। मोटे अल्फाज में गवर्नर भाषा बोल रहा मैं आपको, तो बिल्कुल सतर्क रहो। बिल्कुल है तो है, नहीं है तो नहीं है। कुछ कम ज़्यादा है तो बिल्कुल समझदार तरीके से, और हमारे नगर सेवक को बोलो जो या पूरा सीनियर है उनको जाके बोलो, बिल्कुल साफ साफ बोलो कि साहब ऐसा था, गुम गया था, हम यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, या उनके पास रह गया था, जो भी है साफ साफ बोलो। कोई तरह का झूठ एक लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। याद रखो कि हर चीज़ के रास्ते हैं, वो भी कानूनी रास्ते हैं। हाँ इतना है कि भाई आपकी लापरवाही अब आपको बहुत महंगी पड़ेगी। खुदा न खास्ता आपके कब गुम गए, लापरवाही गुम गए, तो ऐसा समझ चलो कि जो काम मतलब आज फुकड़ में था,
यानी फुकड़ का था, यानी सब डॉक्यूमेंट अगर रहते थे तो फुकड़ का काम था, खाली जेरॉक्स करना, देना लेना और अपना हाय हालो करना, सलाम आदाब करना, निकलना। लेकिन आपने घुमा के बैठ गए, या आपने उसकी कदर नहीं जानी, या फिर जो भी होगा, पानी आ गया, फट गया, टूट गया, गुम गया, थैली गुम गई, ये इधर गया, जो भी है वल्लाह आलम, तो अब वो गलती आपको महंगी पड़ेंगी। आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना, उनको जमा करना, फिर इधर भागना, फिर उधर भागना, फिर कैसा हो रहा मालूम क्या, वो बोलते हैं ना, वो चाराने की मुर्गी बाराने का मसाला, क्या बोलते हैं, चाराने का मसाला कि बाराने की मुर्गी, ऐसा लफड़ा है। फिर ये बोलने का मतलब क्या रहा, फिर अब ये काम है ना, तब 1000 भी लग सकते, 2000 लग सकते। फिर तुम बड़े, हम जानले में रहते थे, बदनापुर में रहते थे, फिर वहाँ जाना पड़ा, फिर रोज़ कमारे रोज़ खा रहे, फिर जाने आने का किराया, फिर वहाँ रुकना, फिर ये करना, फिर घर किराए का। मतलब ये है कि इसके अंदर फिर अब 1000 भी लग सकते, 2000 भी लग सकते, इतने क्योंकि जाना है, चक्रा मारना है। अब ये टाइम तो ऐसा नहीं है, वो आबादी अधिकारी रिकाम बैठे हुए नहीं रहते, आइए 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 खान साहब आइए आइए, अरे आपने घुमा दिए, क्या बात है, बैठिए बैठिए बैठिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, घुमा दिया आपने, ले 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 लो ले लो ले लो ले ले लो, कोई बात नहीं, लियो और घुमाओ। ऐसा है क्या? नहीं, मतलब आज का ऐसा हो गया कि आप एक कागज़ निकालना सरकारी बोले तो ऐसा हो गया कि पहले का दौर गया, वो पहले का दौर गया वो एकदम, कि भाई चलो भाई हो जा रहा। और पहले का दौर ईमानदारी का भी था, भोलेपन का भी था, अधिकारी भी अच्छे थे, जनता भी अच्छे थे। अब आज का दौर कैसा चढ़ा आपको मालूम, मार्केट में छल कपट का दौर चढ़ा, तो इसलिए अधिकारी बिचके हुए, मतलब वो नज़र बनाए हुए। क्योंकि पहले सादा ईमानदारी थी तो कोई बात नहीं थी, आजकल धोखाधड़ी का दौर चल शुरू हो गया, तो उनको भी चौकन्ना रहना जरूरी है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी है ना भाई, कि कौन गलत काम कर रहा है, कोई सही काम कर रहा है, निगाहें तो बना रखना पड़ेंगे ना। तो मतलब आपको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अब जिनके कागजात गुम गए, एड़े चाले करे, घुमा दिए, ये हो गया वो हो गया, भाई के पास रह गया, अब्बा के पास रह गया, अब्बा मर गए, अब्बा ने कहा रहे कि मालूम नहीं। अब ये जो एड़े बात है ना, बहुत महंगी पड़ने वाली है, इतनी महंगी पड़ने वाली है कि माँ का दूध याद आने वाला है। यानी जो काम 1000 रुपये का, उसको 10,000 रुपये लगने वाले हैं, किराए में, आने में, जाने में, भाड़े में, फिर हाथ पैर जड़ो, भैया मामू सर कर दो ना, ऐसा वैसा, टाइम काम ऐसा, 8 अगस्त है साहब देना पड़ेगा, फिर हमको लोग पड़ेंगे, हमको हमने क्या करना, हमारा नाम गलत है तो हमको लगा के देना पड़ेगा। अब हाथ पैर पढ़ना पड़ेगा, और हाथ पैर पढ़े बाद भी काम होने वाला नहीं होने वाला। अरे आज औरंगाबाद में फॉर्म भरने को हमारे पास कोई ज़्यादा एक यंत्रणा नहीं है, ठीक है, कोई बदगुमानी से नहीं बोला मैं, मतलब भर रहे, काम कर रहे, लेकिन जितनी ताकत से हमको लोगों की रहनुमाई करना, दिख रहा कि लोगों का 1000 फॉर्म लिया रहे, 300 आए, 700 नहीं आए, ये लोग बोल रहे, बयान दे रहे, सब हो रहा, हम भी देख रहे, सब दुनिया भी देख रहे, तो उसके ऊपर किसको वो नहीं कि भाई मतलब अच्छा लोग लाके क्यों नहीं दे रहे, उसकी रीज़न ये है कि भाई कोई उनको समझ में नहीं आ रहा किससे भराना, क्या भराना। उसमें अफवाह भी चढ़ी, और भाई ज़रा गलत हुआ ना, और भाई तुम रिजेक्ट हो जाएंगे यहाँ, और तुम बाहर हो जाएंगे, और तुम अंदर हो जाएंगे, और तुम जेल में चल लेंगे, पता नहीं, मतलब लपका रहे, डरा रहे, भयका रहे। तो उसमें क्या है कि भाई जैसा कोई नगर सेवक का ऑफिस है, या कोई माजी नगर सेवक का ऑफिस है, या कोई तंजीमों का ऑफिस है, वहाँ पर 10-12 लोग अलग से बैठे हुए कि फॉर्म भरने वाले उधर जाओ, इधर एड़े चाले मत करो, इधर लेने वाले है खाली, देने वाले उधर, लिखने वाले उधर है। ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, कहीं होगा थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन पूरी ताकत के साथ 100 के साथ जो होना चाहिए नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आज उम्मत परेशान है तो उनको मदद करने वाला कोई नहीं भैया, तो तुमने तो गलतियां करे हुए है, तुमने तो घुमा के बैठे हुए है, अब तो उनको बहाना भी मिलेगा कि हज़रत तुमने घुमा दिए नहीं तो हम तुम्हारी मदद करते थे। मतलब बात की बात, लात की बात। हाँ, समझ रहे हो बात को आप? हाँ, ये कड़वा सच बता रहा मैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, ये तमाम बातें छूते 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 क्यों लाया मालूम क्या? मेरी काम आदमी नहीं है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं आपके मिजाज को समझा हुआ है, आपके परेशानियों को समझ रहा हूँ, व्हाट्सअप फेसबुक भी देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मुलाकातें कर रहा हूँ, उनकी आंखें, उनके चेहरे, उनकी ज़बान भी कुछ कह रही है, उसकी रोशनी में मुनासिबत से कह रहा हूँ, और बड़े सरल अंदाज से कह रहा हूँ, ताकि मेरी बात आपके दिल दिमाग में उतर जाए। समझ रहे ना? कुछ कट टू कट ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा कि 5 मिनट के अंदर अपना खबरें बोल के मोकले हो गए और बाद में मालूम पड़ा क्या बोला इन्हें यार। हाँ, तो ऐसा समझ चलो कि तुम्हारा दोस्त जिगरी दोस्त यार होटल में बैठ के घर में कैसा डिस्कस करते, तो ऐसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा, तो इसको ये नज़र से देखो आप, ये मत देखो कि यार ये ऐसा कैसे बोल रहे। नहीं, बड़ा प्यारा अंदाज से बोल रहा मैं आपको, ताकि आपके दिल में, दिमाग में, दिल में हर जगह घुस जाए बात, और बात आपके समझ में आ जाए। और जैसा मैंने फिर कहा बात ख़त्म करने से पहले कि जितने भी औरंगाबाद के सम्माननीय हमारे नगर सेवक है, सोशल वर्कर है, इस्लामी तंजीम के जिम्मेदारान है, ये आपसे भी गुजारिश है कि अपना फेसबुक इस्तेमाल करो और 2-2.5 मिनट के अंदर ये पेपर की कटिंग मैं आपको आखिरी में इसको वो करो, स्कैनिंग करो, डाउनलोड करो, या फिर मेरे इसमें से कॉपी करके नीचे 2 लाइन लगा दो कि खबरदार, होशियार, इस मामले में कोई तरह के एजेंट से रब्ता कायम ना करे, BLO से करे या अपने नगर सेवक से करे, खबरदार होशियार, अगर आप करेंगे तो आप बहुत मुसीबत का शिकार होंगे। ऐसा 2-2.5 मिनट का बोल दो,
तो उसमें क्या हो जाएगा, कई लोग जो अगर गुमराह होने वाले होंगे, उनको उकसा रहा होगा कि मेरी चलती, मैं साहब का मन आदमी है, BLO साहब अपने आदमी है, दस्तखत मार देंगे, मैं तुम्हारा नाम अंदर कर देता, बाहर कर देता, ऐसे एड़े बात तो लोग चौकन्ना रहेंगे। लोगों ने नकुर भाई अपने नगर सेवक ने बोल दिए, फला जुम्मेदार ने बोल दिए, खां साहब ने बोल दिए, ये लीडर ने बोल दिए, छोटे ने बोल दिया, बड़े ने बोल दिया, तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, लोग समझ लेंगे। ये आप पहली फुर्सत में, मेरा वीडियो अगर वायरल होगा सुबह, मैं आज रात में बना रहा, सुबह करूँगा, तो पहली फुर्सत में अभी छोड़ दो, मैं क्या बड़बड़ कर रहा, छोड़ दो, बड़बड़ नहीं कर रहा, मैं काम की बात बोला, लेकिन इसमें से मियारी बात है, जो काम की बात है ना, 2-2.5 मिनट की, वो ले लो, उसकी फोटो स्कैन करो और अपना जो है तो चला दो, पूरे नगर सेवक चला दो कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, कोई किसके झांकों में आओ मत, और कोई ऐसा करो मत कि किसको पावर नहीं है कि मैं तुम्हारा अंदर करा देता, तहसीलदार से करा देता, BLO से करा देता, मेरे हिसाब से अच्छी है, ये सब फालतू बात है। कुछ आपका जो भी है, कागज़ गुम गए, कुछ हो गए, नहीं मिल रहे, क्या है, जो भी है, साफ़ सुथरी बात, सच्ची बात, पक्की बात, आओ, उसका रास्ता निकलता। याद रखो, फिर एक बार कह रहा हूँ, हर चीज़ का रास्ता है और क़ानूनी रास्ता है। अगर आप हक है, सच है, उसका रास्ता है। कागज़ गुम गए, उसका भी रास्ता है, कागज़ निकालने का भी रास्ता है, ढूंढने का भी रास्ता है। अब इतनी बात है कि अब परेशानी है, अब इतनी बात है, इसको पैसा लगेगा, फुकड़ में काम तो होता नहीं, फिर जाओ आओ, मतलब कारोबार आगे पीछे करो, अभी नुकसान भी बर्दाश्त करना है। आपकी गलती है, आपकी लापरवाही है, या जो भी है वो अल्लाह जाने, तो आपको भुगतना है। लेकिन ये भुगतना पड़ता, परेशान होना पड़ता, चक्रा मारना पड़ता। लेकिन अगर तुमने गलती से कुछ ऐसा गलत सलत कर लिए और उसके अंदर ऐसा पाया गया कि भाई तुमने बोगस कागज़ दे दिए या मिसगाइड कर दिए या बोगस मालूमात दे दिए, तो ये इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई घातक साबित हो सकती है। क्योंकि ये अभियान ही ये चढ़ा कि इसके अंदर कौन सही है और कौन गलत है, और इसके अंदर तुम गलत ही जानकारी दे देंगे, गलत ही कुछ पेश कर देंगे, तब जाहिर सी बात है फिर तो सवाल तो उठेगा कि फिर तुम कौन है, यहाँ के है कि बाहर के है कि अंदर के है कि ऊपर के नीचे के, फिर तो सवाल तो खड़े होंगे ना भैया। जो अफवाहें चढ़ी, जो बात चढ़ी, उसके पस मंज़र में ये जुमला कह रहा हूँ। समझ रहे बात को आप? तो बहरहाल आखिरी में बात ख़त्म करने से इतनी बात है कि होशियार, ख़बरदार, तमाम जो इस मामले के अंदर किसका नाम मिल रहा नहीं मिल रहा, तो किसके झांसे में मत आओ। कोई एजेंटगिरी कर रहा होगा तो बिल्कुल पुलिस में कंप्लेंट करो, उसका चेहरा दूर से शूट करके पुलिस कंप्लेंट करो कि साहब ये ऐसा ऐसा हरकत कर रहा, ये गवर्नमेंट के प्रशासन काम में मतलब अड़ंगा अड़ा रहा या मिसगाइड कर रहा है, या प्रशासन के काम को नुकसान पहुंचा रहा। बिल्कुल आप अपने जो भी एरिया के होंगे वहाँ के PI साहब के, बिल्कुल वहाँ के जाके आप बिल्कुल कंप्लेंट करो। क्योंकि 2-4 कंप्लेंट हो जाएंगे ना, तो ये सब अगर ऐसा खुदा ना खास्ता जो माहौल शुरू हो रहा होगा, ये खामोशी में चल रहा होगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल पुलिस में शिकायत करो या हमारे नगर सेवक को शिकायत करो, ठीक है? देखते रहिए आप अजमेर में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।